हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 24 फरवरी 2025 का डेली करंट अफेयर्स। इन द डेली करंट अफेयर्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टू टॉपिक्स। दोनों जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी से बिलोंग करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है टैलेंट शॉर्टेज, कि वर्ल्ड में, सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, पूरे वर्ल्ड में टैलेंट का शॉर्टेज हो गया है। ग्लोबल चैलेंज है, इंडिया को क्या अपॉर्चुनिटी मिल रही है इसमें से। सेकंड है इंडियन इंडस्ट्री नीड इनोवेशन नॉट माइंडलेस टॉयल। इंडियन इंडस्ट्री को इनोवेशन चाहिए, इनोवेशन। इनोवेट करेंगे तो इंडियन इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी। माइंडलेसली 70 आवर्स 90 आवर्स काम करेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है। तो दोनों सोशल जस्टिस में भी काम आएगा, जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 में भी काम आएगा। First, talent shortage, global challenge, India's opportunity. A recent study by FICCI KPMG, global mobility of Indian workforce predict a global talent shortage of over 85.2 million people by 2030. 85.2 मिलियन पीपल का शॉर्टेज होगा 2030 तक, ऐसा फिक्की और केपीएमजी के स्टडीज ने प्रिडिक्ट किया है। इतने ज़्यादा पीपल का, इतना ज़्यादा टैलेंट का शॉर्टेज होने वाला है। द आर्टिकल हाईलाइट्स द अर्जेंट नीड ऑफ स्ट्रैटेजिक वर्कफोर्स प्लानिंग टू ब्रिज द टैलेंट गैप। विथ प्रॉपर पॉलिसीज इंडिया कैन इमर्ज एज ग्लोबल लीडर इन सप्लाइंग स्किल्ड लेबर, टर्निंग द चैलेंज इनटू एन इकोनॉमिक एडवांटेज। तो जो भी चैलेंज दिख रहा है वर्ल्ड वाइड, अगर हम अपने पॉलिसीज को ऐसे ओरिएंट करें कि हम लोग एक राइट टाइप ऑफ स्किलिंग दे पाए अपने यूथ्स को, तो हम लोग एक इस पूरे चैलेंज में हम लोग अपॉर्चुनिटी देख पाएंगे। आपदा को हम लोग अवसर में बदल सकते हैं। तो हाइलाइट्स क्या है? पहला हाइलाइट्स तो आपको बता ही दिया कि अ ग्लोबल टैलेंट शॉर्टेज कितने का है, 85.2 मिलियन पीपल का, which could result in $8.545 ट्रिलियन इन अनरियलाइज्ड एनुअल रेवेन्यू। तो $8.45 ट्रिलियन पूरे वर्ल्ड में इतना रेवेन्यू अनरियलाइज्ड रह जाएगा। It is evident that the skill required in 2030 will be markedly different from those needed today. कि 2030 में जो स्किल चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मशीन लर्नड लोग चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ट्रेंड लोग चाहिए, तो 2030 में जिस तरह का स्किलिंग का लेवल होगा, आज जो स्किल्ड लोग हैं वो बिल्कुल दुनिया ही अलग है। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं भी आजकल जाते हो तो जिस पेज पे अब हर किसी को बचपन से ही या ग्रेजुएशन से ही हर कोई कंप्यूटर में ट्रेंड होता है, वर्ड डॉक्यूमेंट बनाना, पीपीटी बनाना, एक्सेल पे काम करना, ये जनरली एक काफ़ी इजी ट्रेंड है। बट इससे भी चीज़ें और ज़्यादा अपग्रेड हो चुकी हैं और 2030 तक स्किल की रिक्वायरमेंट और भी ज़्यादा होने वाली है। तो इंडिया के पास क्या है? इंडिया के पास यंग वर्कफोर्स है। हम उस यंग वर्कफोर्स को क्या कर सकते हैं? ट्रेन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आसाम की बात करूं तो आसाम में एडवांटेज आसाम चल रहा है। एडवांटेज आसाम के थ्रू बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होने वाला है और इन्वेस्टमेंट के अलावा बहुत सारा स्किलिंग सेंटर्स भी ओपन होने वाला है जहां पे यूथ को क्या किया जाएगा? स्किल किया जाएगा। इंडिया विथ इट्स वास्ट पूल ऑफ यंग एंड स्किल्ड वर्कफोर्स हैज अ यूनिक अपॉर्चुनिटी। While the world faces an impending shortage of skilled workforce, India is uniquely positioned. हम यूनिकली पोजिशन क्यों है? पॉपुलेशन की वजह से है। अगर हम सेक्टोरल डिमांड की बात करें तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, गल्फ कंट्रीज हैं, वहां पे कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग वर्कर चाहिए, जो कंस्ट्रक्शन में स्किल्ड हो और मैन्युफैक्चरिंग में स्किल्ड हो। वहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है दुबई अर्बन प्लान 2040, उसके लिए वर्कर चाहिए, उनको स्किल्ड वर्कर। यूरोप में हेल्थ केयर प्रोफेशनल चाहिए, आईटी एक्सपर्ट चाहिए, सर्विस सेक्टर वर्कर चाहिए क्योंकि वहां का पॉपुलेशन एजिंग है। डॉक्टर भी चाहिए वहां पे, प्रोफेसर्स भी चाहिए, आईटी वर्कर भी चाहिए, आईटी एक्सपर्ट्स भी चाहिए। स्किल्ड माइग्रेशन, जर्मनी स्किल्ड इमिग्रेशन एक्ट बनाया है कि जो स्किल्ड लोग हैं वो जर्मनी इजिली जा पाए। ऑस्ट्रेलिया इज ओपन टू स्किल्ड माइग्रेशन। ऑस्ट्रेलिया प्रायोरिटी माइग्रेशन स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट फोकसिंग ऑन अट्रैक्टिंग डॉक्टर, इंजीनियर एंड टेक प्रोफेशनल्स। तो अगर आप ऐसे स्किल्ड इंडिविजुअल हो तो ये सब कंट्री जाना फ्यूचर में और आसान हो जाएगा। कुछ नए स्किल आप जरूर सीख लो। ग्लोबल डिमांड इन द इमर्जिंग सेक्टर, ग्लोबल डिमांड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आएगी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आएगी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज में आएगी, बिग डेटा एनालिटिक्स में आएगी। सिंगापुर टेक पास वीजा encourages AI and IT expert to work in its digital economy. परसेंटेज ऑफ बिजनेसेस लीडर प्लानिंग फॉर स्किल टैलेंट नीड्स टू 2030। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेफिसिट है।
ये कौन सा प्लेस है? ऑस्ट्रेलिया है ना। यूएसए में बहुत ज्यादा डेफिसिट आपको देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसे जगहों पे आपको पास डेफिसिट जो है, परसेंटेज ऑफ बिजनेस लीडर प्लानिंग फॉर स्किल टैलेंट नीड टू 2030। ग्लोबल शॉर्टेज ओवर द टाइम काफी बड़ा है। 2014 में शॉर्टेज 36% का था स्किल्ड वर्कफोर्स का, और जो कि 2024 में 75% का हो गया। ये शॉर्टेज और आगे जाके बढ़ने वाला है। तो ऐसे स्किल्ड वर्कफोर्स की डिमांड क्यों है? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, एआई वगैरह की वजह से। वर्कफोर्स जो पुरानी है वो एज हो रही है, रिटायर हो रही है। इन द यूएस द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर फेस अ पोटेंशियल शॉर्टेज ऑफ 2.1 million वर्कर बाय 2030 ड्यू टू रिटायरमेंट एंड लैक ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। अब मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारे लोग जाना नहीं चाहते, मैन्युफैक्चरिंग में वो गर्मी और बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। मिसमैच बिटवीन एजुकेशन एंड इंडस्ट्री नीड। एजुकेशन स्कूल में कॉलेज में कुछ और पढ़ाया जाता है, इंडस्ट्री को कुछ और चाहिए। इन इंडिया स्टडी बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन रिवील्ड द डिमांड फॉर 103 million स्किल्ड वर्कर while the current supply is only 74 million। ग्लोबल टैलेंट शॉर्टेज कंट्रीब्यूशन, डेमोग्राफिक शिफ्ट मतलब पॉपुलेशन शिफ्ट, स्किल मिसमैच, ज्योग्राफिक मिसमैच, कहीं और पे चाहिए कहीं और पे है, और एक्सपेक्टेशन का भी मिसमैच है। ये सारी चीजें दिखाती हैं कि स्किलिंग में कितना गैप और आगे आने वाला है। वर्कफोर्स मोबिलिटी का बैरियर क्या है? इमिग्रेशन बैरियर है बहुत सारे कंट्रीज में, यूएस में ही है ना। ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स बोलता है इंडिया रैंक्स 92 इन द एबिलिटी टू इनेबल एंड अट्रैक्ट ग्लोबल टैलेंट, रिफ्लेक्टिंग चैलेंजेस इन क्रॉस बॉर्डर वर्कफोर्स। रिक्रूटमेंट मैल प्रैक्टिसेस एंड ट्रैफिकिंग, एक्सप्लॉयटेटिव रिक्रूटमेंट प्रैक्टिसेस एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग पोज रिस्क टू माइग्रेंट वर्कर। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग आपने मूवीज भी देखी होंगी, है ना, बहुत सारी, फॉर एग्जांपल डंकी, ठीक है। ये सारी प्रॉब्लम्स है। आईएलओ क्या बोलती है? अप्रोक्सीमेटली 25 million people worldwide are victim of forced labor, ठीक है। पॉलिसी बैरियर एंड स्किल मिसमैचेज है। तो ये सारी प्रॉब्लम, मेजर इंडस्ट्रीज टू बी अफेक्टेड बाय द ग्लोबल टैलेंट शॉर्टेज। कौन कौन सी इंडस्ट्री अफेक्ट होने वाली है? टेक्निकल इंडस्ट्री, हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में भी ऐसे अपग्रेडेड प्रोफेशनल चाहिए जो बिग डेटा एनालिटिक्स का रोल समझ पाए, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज कर पाए। जितना डेटा स्टोर होगा वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से स्टोर होगा हेल्थ केयर में, सो दैट कि एक पेशेंट की पूरी हिस्ट्री बहुत ऑप्टिमाइज तरीके से यूज की जाए। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, फाइनेंस एंड बिजनेस इंडस्ट्री वैसा ही नीड होगा जैसा हेल्थ केयर का होगा। एजुकेशन, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ये सारी इंडस्ट्री अफेक्ट होने वाली हैं। तो वर्कफोर्स इनहेंस करने के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने चाहिए, सेक्टर स्पेसिफिक ट्रेनिंग होनी चाहिए, रिक्रूटमेंट प्रैक्टिसेस का रेगुलेशन होना चाहिए कि रिक्रूटमेंट प्रैक्टिसेस और बेटर कैसे हो, क्वालिफिकेशन का रिकॉग्निशन होना चाहिए, और सर्कुलर माइग्रेशन की एक इंडस्ट्री से दूसरे इंडस्ट्री मोबिलिटी हो पाए, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। स्ट्रैटेजीज टू काउंटर इंटरैक्ट टैलेंट शॉर्टेज, क्या क्या करना पड़ेगा? लोगों को अट्रैक्ट करो, लोगों को एक्विजिशन करो, डेवलप करना पड़ेगा, रिटेन करना पड़ेगा, और फिर रीडिप्लॉयमेंट, वैसे स्किल लोगों को रीडिप्लॉय करना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। इंडिया का क्या एडवांटेज है? हमारे पास पॉपुलेशन बहुत है, वही सबसे बड़ा एडवांटेज है। आईटी प्रोफेशनल बहुत है, वो भी बहुत बड़ा एडवांटेज है। स्ट्रॉन्ग डायस्पोरा, डायस्पोरा और ग्लोबल नेटवर्क्स हैं, जिससे कि हम बहुत जगह, फॉर एग्जांपल कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, कहीं भी जाने में इंडियन वर्कफोर्स हिचकेंगे नहीं, हेजिटेट नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पे इंडियंस ऑलरेडी पहले से रह रहे हैं, तो अपना अपना सा लगेगा। डायस्पोरा का ये बहुत ही बड़ा फायदा हो जाता है, ठीक है। ग्लोबल परसेप्शंस भी हमारा अच्छा है। 25% ऑफ डॉक्टर इन द यूके आर ऑफ इंडियन ओरिजिन। यूके में 25% डॉक्टर सोचो इंडियन ओरिजिन के हैं, रिफ्लेक्टिंग देयर सस्टेन्ड डिमांड एंड एक्सेप्टेंस। इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर एंड द रोड ऑफ विकसित भारत। इंडियाज एबिलिटी टू कैपिटलाइज ऑन ग्लोबल लेबर मार्केट। अब हम इंडियन लेबर मार्केट नहीं, ग्लोबल लेबर मार्केट को कैसे कैपिटलाइज करते हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि हम कितना जल्दी विकसित भारत भरते हैं कि नहीं भरते हैं। और साथ साथ में हमारा जीडीपी का जो प्रोजेक्शन है वो भी 2030 तक 9 ट्रिलियन हो जाएगा। बाय इफेक्टिंग एड्रेसिंग वर्कफोर्स मोबिलिटी चैलेंज एंड स्ट्रेटेजिकली पोजिशनिंग इट्स स्किल लेबर फोर्स, तो हम लोग विकसित भारत का जो विजन है वो अचीव कर पाएंगे। सेकेंड टॉपिक भी कुछ वैसा ही है। इंडियन इंडस्ट्री नीड्स इनोवेशन नॉट माइंडलेस टॉयल, कि हमें इनोवेशन की जरूरत है। लॉन्ग वर्किंग आवर से काम नहीं होने वाला है, 90 आवर्स 100 आवर्स काम करा लो, इनोवेशन चाहिए। इनोवेशन एआई में, इनोवेशन बिग डेटा में, इनोवेशन मशीन लर्निंग में, इनोवेशन नई टेक्नोलॉजी में, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में इनोवेशन चाहिए। इंडिया के लोग, इंडियन माइग्रेंट इंडस्ट्रियल वर्कर 11-12 घंटा काम करते हैं, जो इनकी मेंटल और फिजिकल वेलबींग के लिए कहीं से अच्छा नहीं है।
ये सारा एम्प्लॉयमेंट इनफॉर्मल है, उनको सिक लीव्स नहीं मिलता, उनको पेंशन्स नहीं मिलता, उनको इंश्योरेंसेज नहीं मिलते, उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है कॉन्ट्रैक्ट वर्क से। माइग्रेंट वर्कर जो एक गांव से दूसरे सिटी जाते हैं ज़्यादा वल्नरेबल है ना। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में लगी रहती हैं, जिससे कि इनका वेलफेयर नहीं हो पाता। इंडियन एक्सप्रेस क्या बोलता है, टॉप 10 कंट्रीज विथ एम्प्लॉय वर्किंग 49 आवर्स और मोर पर वीक। तो 49 और मोर में इंडिया में 51% लोग हैं जो 49 आवर से ज्यादा काम कर रहे हैं। टॉप कंट्रीज विथ हाई एवरेज वीकली वर्किंग आवर, तो हाई एवरेज वीकली वर्किंग आवर में भी इंडिया का एक रैंकिंग है 46.7 पे आके रुकता है। ठीक है, तो ये सब डेटाज आप यूज कर पाओगे कहां पे, मेंस में डायरेक्टली यूज कर पाओगे। वाई आर इंडस्ट्रीज फॉलिंग बिहाइंड इन इनोवेशन, इनोवेशन में रिसर्च में हम बहुत ज्यादा पैसा खर्चा ही नहीं करते, ओनली 0.65% ऑफ जीडीपी, जबकि साउथ कोरिया 5% के आसपास 4.8% ऑफ जीडीपी खर्च करता है। चाइना भी 2.4% ऑफ जीडीपी रिसर्च में, इनोवेशन में, डेवलपमेंट में खर्च करता है। तो हमारा लेबर इंटेंसिव मॉडल रहता है, लेबर इंटेंसिव मॉडल, इंडियन इंडस्ट्री प्रायोरिटाइज चीप लेबर ओवर एडॉप्टिंग एडवांस टेक्नोलॉजी। ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करते हैं, इंडिया का शेयर बांग्लादेश वियतनाम से भी कम है। ठीक है, बांग्लादेश और वियतनाम ज्यादा अच्छा कर रहे हैं टेक्सटाइल में, मैंने आपको इकोनॉमिक सर्वे में भी पढ़ाया था। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स ऑन स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, जो छोटे एंटरप्राइजेज, जो छोटे बिजनेसेस हैं, है ना, वो डिफिकल्टीज फेस करते हैं। छोटे बिजनेस को बड़ा बढ़ने के लिए क्या लेना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा। और कितना भी गवर्नमेंट ने स्टेप्स निकाला है, लोन लेना, क्रेडिट लेना आज भी मुश्किल है। डिस्पाइट इनिशिएटिव लाइक CGTMSE, ओनली 15% of MSME in India receive formal credit, limiting their ability to invest in new technology। तो नया टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट नहीं कर पाते। Why are industries falling behind in innovation? इंडस्ट्री और एकेडमिया, एकेडमिया मतलब यूनिवर्सिटीज, रिसर्च इंस्टीट्यूट, इनका कोलेबोरेशन नहीं है। चाइना में है, इन चाइना अंडर देयर इंडस्ट्री एकेडमिया कोलेबोरेशन मॉडल चलता है। लैक ऑफ पॉलिसी इंसेंटिव फॉर इनोवेशन, इनोवेशन करके भी क्या मिलेगा, अटल इनोवेशन मिशन स्कूल में चलता है लेकिन फंड इनसफिशिएंट है। चाइना मेड इन चाइना 2025 पॉलिसी इंसेंटिवाइजेस इनोवेशन लेड मैन्युफैक्चरिंग। इंडियाज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम प्राइमरली फोकस ऑन आउटपुट, तो हमारा जो स्कीम है वो आउटपुट पर फोकस करता है, रिसर्च पे नहीं। चाइना वाला कहाँ फोकस करता है, रिसर्च पे। गारमेंट इंडस्ट्री अभी हमने डिस्कस किया, इकोनॉमिक सर्वे का ही है। बांग्लादेश एक तरह से टेक्सटाइल में 7.9% शेयर लेके रखा है, वियतनाम 6.4, इंडिया का सिर्फ कितना है 3.1। हम लोग चीप लेबर पे रिलाई करते हैं, टेक्नोलॉजी पे। बांग्लादेश और वियतनाम से ज्यादा ही लेबर अपने पास है ना। ठीक है, ऑटोमेशन पर, टेक्नोलॉजी पे रिलाई नहीं कर रहे हैं, जबकि बांग्लादेश और वियतनाम जैसी कंट्रीज कर रही हैं। इनोवेट नहीं कर रहे, मॉडर्नाइज नहीं कर रहे। फॉलिंग टेक्सटाइल एक्सपोर्ट, हमारा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जो है वो काफी ज्यादा फॉल कर रहा है। ईयर ऑन ईयर चेंज इन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। हाउ कैन इंडिया बेनिफिट फ्रॉम इट्स चीप लेबर, स्किल डेवलपमेंट हो, ट्रेनिंग हो, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री जहां लेबर की डिमांड हो वैसा टेक्सटाइल, लेदर, ये सब और ज्यादा प्रमोट किया जाए। अपैरल पार्क स्कीम है ना, स्ट्रेंथनिंग MSME एंड लोकल सप्लाई, MSME को और ज्यादा स्ट्रेंथन करो, खासकर क्रेडिट गारंटी फंड, क्रेडिट उनको मिले। इनकरेजिंग एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्शन हो, अडॉप्टिंग ए हाइब्रिड मॉडल ऑफ लेबर एंड टेक्नोलॉजी, तो लेबर की भी जरूरत है और टेक्नोलॉजी की भी जरूरत है। तो कुल मिला जुला के ये आर्टिकल भी बात करता है स्किलिंग की, कुल मिला जुला के ये आर्टिकल बात करता है कि स्किलिंग के अलावा इनोवेशन पे भी फोकस होना चाहिए। तो दोनों टॉपिक इकोनॉमिक्स से रिलेटेड थे, जॉब से रिलेटेड थे, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, जय हिंद।